हेलो दोस्तों, टीनो विजन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज मॉक टेस्ट नंबर 9 करने वाले हैं। जैसे पिछले जो मॉक टेस्ट करते आ रहे थे, वैसे इसमें भी क्वेश्चन को करेंगे और बाद में अपना स्कोर जरूर बताना। 9 का टारगेट और लक्ष्य एक ही रहेगा, जैसे यूपी पुलिस है और होम गार्ड, और जिसमें भी यूपीएसआई से जैसे जैसे जिसमें हिंदी पूछी जाती है और हिंदी का वेटेज जहाँ भी होता है, ये क्लास उसके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहेंगी। ये चीज़ लिखे होने का कोई इतना विशेष खास रोल नहीं होता है कि, और साथ साथ में ये देखें कि इसमें कौन किस टाइप से क्वेश्चन, किस कैटेगरी क्वेश्चन भर रहे हैं, ऐसे एग्जाम में भी बनेंगे। चलो चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 पे। जो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है अघोष और महाप्राण और मूर्धन्य है। अगर इसमें देखो बात करें, इसमें क्या होता है, अगर महाप्राण की बात करें दूसरा और चौथा होता है। जैसे इसमें जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठा। तो ये क्यों सरा देखो सही है। जो ठा होता है वो टा वर्ग का दूसरा वर्ड है, और वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड अघोष होता है। तो वर्ग का जो पहला और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, अघोष होता है। ये होता है अघोष पहले और दूसरे का। और उसके बाद में दूसरा और चौथा वर्ड क्या होता है, महाप्राण। दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। महाप्राण दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। टावर का जो उच्चारण होता है किससे होता है, मूर्धा से होता है। टावर का उच्चारण किससे होता है, टावर का उच्चारण मूर्धा से होता है। तो यहीं से एक चीज और याद रखना, जैसे जो इसमें जो कंडीशन बन रही है सवाल की, वो तीनों में आ रही है, तो समझिए तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठा। अगर टावर की बात करें ये केवल अल्पप्राण है। और डाडलिया की बात करें, ये डाडलिया ये क्या है, सघोष है और अल्पप्राण है। और डाढकन ये सघोष और महाप्राण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तन्मय, तन्मय जो शब्द है सही संधि विच्छेद क्या होगा, तन्मय को होगा तत्धनमय। तत्धनमय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्धनमय। क्योंकि प्रत्येक जो यदि वर्ग के प्रथम वर्ग जैसे का, चा, टा, ता, पा के बाद कोई नासिक वर्ण ना, मा आ जाए, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण ना में बदल जाता है। जैसे ता का ना में बदल जाना, वो जो बन जाएगा तन्मय। जो ता था वो ना में बदल गया तो बदल जाता है तन्मय हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देवासुर शब्द में कौन सा समास है। देवासुर में क्या होगा, देवासुर में जैसे बोले तो देवासुर का समास विग्रह होगा देव और असुर। क्या हो जाएगा, देव और असुर। तो और शब्द लगा या बीच में वैसे शब्दों का प्रयोग हुआ तो वहां पे हो जाता है द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच में और या और अथवा का लोप हो तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे जिसमें बच्चे अक्सर बोबरी समझ के लगा देते हैं। देवासुर में मतलब भगवान जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाता है बोबरी, वो ये सोच के लगा देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 4 पे। देखो निषिद्ध, निषिद्ध सही, जो निषिद्ध का सही विलोम शब्द क्या होगा, निषिद्ध का होता है विहित। क्या होता है, विहित। और देखो निषिद्ध का जिसकी मनाही हो और का सटीक जो विलोम होता है विधान या अज्ञान हो। ये आर ओ और यूपी पुलिस में बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। क्योंकि ये अक्सर बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन होता है, इस वजह से इसको बहुत अच्छे से याद रखना। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, गोधूम जो शब्द है शुद्ध शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा गोधूम का। गोधूम का होता है गेहूं। क्या होता है, गेहूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत का शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, और शब्द जिसका बिगड़ा हुआ रूप जो होता है वो तद्भव होता है, जैसे गेहूं। गोबर का हो जाएगा गोमय, गाय का हो जाएगा क्या, गाय का हो जाएगा गौ। ऐसे इसको याद रखना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें बोल रहा है शुद्ध वर्तनी वाले, तो इसमें तो शुश्रूषा, 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 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ये सही लिखा है, ये शुद्ध लिखा है। तो शुश्रूषा का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, सेवा। का जो अर्थ होता है क्या होता है, सेवा इसका अर्थ होता है। जैसे इसमें बात करें जो पहले सा सिटी वाला होता है वो तालब सा होता है, जिस पर छोटी ऊ की मात्रा लगती है शुश्रूषा में। तो दूसरा होता है सरा, ये विश्राम वाला सरा होता है, तो वही बड़ी ऊ लगती है उसमें, कैसे बन जाता है। चलते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो, उसको बोलते हैं आग में जो आग मनुस्मृति पत्रिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आग मतलब आग, इसको आगे से बढ़ो शॉर्टकट में, आगमन या आग मतलब आया हुआ,
आगमस्य पत्रिका, तो मतलब पत्रिका जो है जो परदेश से लौटा हुआ उसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जिसका पति परदेश से लौटने वाला हो उसे उसको बोलते हैं आगमस्य पत्रिका। और मतलब प्रोसित पत्रिका इसको बोलते हैं जिसका पति परदेश चला गया हो, इसको बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? जिसका पति परदेश चला गया हो। और आगत पत्रिका जिसका पति परदेश से लौट आया हो, और लौट आया हो के लिए हो जाएगा आगत पत्रिका। ठीक है, इसको याद रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नक्कार खाने में तूती की आवाज। नक्कार खाने में तूती की आवाज मुहावरे या लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या होगा? तो उसमें क्या होता है, जिसमें जो शब्द बनता है सामर्थ्य व्यक्ति के सामने असमर्थ का प्रभावहीन होना। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो प्रभावहीन होना मतलब होता है जैसे नक्कार खानों में जैसे बड़े बड़े जो नगाड़ों बज रहे हैं वहाँ छोटी सी तूती मतलब बांसुरी की आवाज कौन सुनेगा, ऐसे समझे, इसका अर्थ हो गया। अर्थात जहाँ बड़ों की चलती है वहाँ छोटों की बात नहीं सुनी जाती है, इसके ये अर्थ हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब हमने तुमसे एक चीज बोली थी, क्वेश्चन को ऑप्शंस को पढ़ के होता या होती शब्दों को लगा के देखिए, वहीं से समझ में आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या? देखो पानी होता है, दही होता है, मोती होता है, अरहर अरहर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यों? ऑप्शन नंबर डी। तो अनाजों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं, जैसे मतलब पुल्लिंग में होते हैं, जैसे पानी, दही, मोती सभी पुल्लिंग है। लेकिन वाक्य जैसे दही खट्टा है, लेकिन जो अरहर जैसे बोले अरहर, मूंग, सरसों, ज्वार, ये सभी स्त्रीलिंग के अपवाद हैं। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि तुम आते तो मेरा काम बन जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेतु हेतु मत भूतकाल। ऐसी कंडीशन दोनों ऊपर डिपेंड होती है, तो उसका राइट आंसर है हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, जहां तो बीते हुए समय पर भूतकाल क्रिया का काम किसी कारण हेतु पर निर्भर हो पर हुआ नहीं है, तो ऐसे में लगता है हमेशा हेतु हेतु मत भूतकाल। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो अब सोया जाए। चलो अब सोया जाए इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सोना आकर्मक क्रिया है। जब वाक्य में जो क्रिया की प्रधानता हो और भाव भाव कैसा हो, भाव मुख हो, जैसे अब चला जाए, अब चलो सोया जाए, तो भाववाच्य होता है। ये चीज को याद रखना, हमेशा क्या बनता है? भाववाच्य। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। तो उसमें एक सीधे तो करुणा करुणा मतलब सीधी आ रही, तो वहां से सीधा क्या हो जाएगा? करुण रस बोलें, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जैसे सुदामा की बुरी हालत, जैसे दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण का रोना रोना, जैसे शोक दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वहां अर्थात क्या होता है? करुण रस। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो शांत रस निर्वेद होता है, वात्सल किसमें पाया जाता है? जैसे बच्चों में, जैसे कहीं जैसे बच्चों को खिलाने पिलाने या लाल ललकारने मतलब ऐसे खिलाए पिलाए, तो उसमें होता है वात्सल रस। भक्ति भगवान के प्रति जो वर्णन होता है उसमें होता है भक्ति रस में। अब देखो तथापि, तथापि किस प्रकार का अव्यय है? अगर तथापि की बात करेंगे कि उस समुच्चय बोधक में हमेशा तथा शब्द मतलब किंतु शब्द, परंतु शब्द, तथा यद्यपि शब्द और शब्द समुच्चय को लगते हुए हैं, तब वहां पे बन जाता है समुच्चय बोधक। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। संबंध में देखो का की ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। वैष्णवी में एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, और वैसे शब्दों का बड़ा होता है कि ओह क्या हुआ, तो ऐसे शब्दों का होता है विस्मय में। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको कहते हैं क्रिया विशेषण। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखो अम्बुज और अम्बुधि। अम्बुज जा लगा है, तो उसका पहले का अर्थ हो गया कमल। कमल किसमें किसमें है? पहले नंबर कमल ये रहा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, कमल ये कमल ये, तो वो धी लगा है। अब धी का मतलब होता है समुद्र या सागर, तो यहाँ से हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या? देखो धी लगता है तब हमेशा बनता है सागर या समुद्र का पर्यायवाची। जब जा लगता है तब बनता है किसका? कमल का पर्यायवाची। और दा लगता है तब बनता है बादल का पर्यायवाची। इस चीज को याद रखना। अब लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है तरनी तनुजा तट तवाल तरुवर बहुत छाये कौन सा अलंकार है? अगर इसकी बात करेंगे, इसमें देखो ता की वर्ड जो आवृत्ति है, तो जो रिपीटेशन जो वर्ड की आवृत्ति की अगर बात करेगा तो वहाँ बन जाता है अनुप्रास अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या है को यहाँ पर ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, जैसे इसकी जानकारी हमेशा अनुप्रास में। अनुप्रास की अगर भेद की भी बात करें तो उसमें कौन सा भेद होगा? प्रत्यानुप्रास होगा। कौन सा? प्रत्यानुप्रास। अगर देखो इसके अंदर की अगर कोई बात करेगा तो वहां बनेगा क्या? प्रत्यानुप्रास।
वृत्यानुप्रास का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी साहित्य में अष्ट छाप के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विट्ठल नाथ। कौन है जाएंगे? विट्ठल नाथ। और 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे गोस्वामी विट्ठल नाथ ने 8 कवियों, 4 अपने पिता और 4 अपने शिष्य को मिलाकर अष्ट छाप की स्थापना की थी। सूरदास इसके मुख्य कवि थे। कौन? इसी चीज अष्ट छाप के कवि थे मुख्य रूप से। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामचरितमानस में कुल कितने कांड या अध्याय हैं? तो इसमें कितने हैं? 7 हैं। 7 कांड या अध्याय हैं। तो इसमें क्रम है, बाल है, अयोध्या है, अरण्य है और किंसिथा है। किंसिथा किंसिथा बोलते हैं जैसे किंसिथा। उसके बाद में सुंदर है, लंका है और उत्तरकांड है। ऐसे कितने वर्णों का वर्णन मिलता है? 7 कांडों का। सबसे बड़ा जो वर्णन है, बड़ा है कौन है? बालकांड। और सबसे छोटा जो किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड है, वो सबसे छोटा है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्विकार में, निर्विकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा निर। निर मतलब उपसर्ग वाला, जो उपसर्ग नहीं, इसको बोलते हैं हलंत वाला रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है माधुर्य शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? अगर माधुर्य की बात करते हैं तो उसमें हो जाता है प्रत्यय की। उसमें देखो जो मूल शब्द है, मूल शब्द की अगर बात करेंगे तो मूल शब्द बनता है मधुर। मधुर में जब या प्रत्यय लगता है तो बनता है माधुर्य। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इसमें क्या होता है, अगर जो मूल शब्द की बात करेंगे, मूल शब्द क्या है? इसमें मूल शब्द है मधुर। मधुर। जब इसमें पीछे या शब्द लगता है तब ये बन जाता है माधुर्य। माधुर्य ये बन जाता है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अज, अज का मतलब अनेकार्थी शब्द नहीं है? ये चीज याद रखना, नहीं शब्द हमेशा गलती कराता है, तो नहीं को याद रखना इस चीज को। क्योंकि नहीं जो शब्द है, अगर नहीं की बात करेंगे तो नहीं में अगर चीजों की बात करें तो अज का जो अर्थ कौन कौन होते हैं? जो अज होता है जिसका जन्म ना हुआ हो। अज का अर्थ होता है जिसका जन्म ना हुआ हो। इसके अनेकार्थी शब्द जैसे ब्रह्मा, बकरा, शिव और राजा दशरथ के पिता का नाम था। आओ आजन्मा का अर्थ नहीं, मतलब आजन्मा का अर्थ इसका अर्थ नहीं है। जो उसका राइट आंसर क्या, जो आजन्मा का अर्थ नहीं है, ये चीज याद रखना। और बाकी ब्रह्मा है, बकरा है, ये सब सही है। तो उसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। शार्दुल निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? अगर शार्दुल की बात करें, शार्दुल किसका पर्यायवाची होता है? शार्दुल होता है शेर का पर्यायवाची। देखो अगर कोष्टक में भी कुछ चीज एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा होता है तो वहाँ पे उसका राइट आंसर बन जाता है। अगर बड़ा क्वेश्चन में लिखा हो तब वो उसका आंसर होता है, ये चीज याद रखना। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगर इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो बा जो इसमें क्या बोला है, अशुद्ध, अशुद्ध सब वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है, तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। मुझे आज बहुत आनंद आ रहा है, ये सही लग रहा। और वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये भी देखो सही लग रहा। यहाँ ताजा गन्ने का रस बिकता है, ये भी सही है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये इसकी वजह से गलत है कि नियम क्या कहता है, जब दो अलग अलग लिंग और के साथ जुड़े होते हों तो वहाँ क्रिया हमेशा बहुवचन या पुल्लिंग होती है। जैसे जैसे सही वाक्य क्या बनना चाहिए था, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, तो ऐसे बनता पीते हैं, ना कि पीती है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। वह चुपके से चला गया, वह चुपके से चला गया, वाक्य में चुपके से किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? अब कैसे चला गया, वो देखो उस चीज को, उसको वर्णन बता रहा है कि कैसे, कि चुपके से, तो वो बता रहा रीति। क्या होता है? रीति। उसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जब जो क्रिया विशेषण काम होने का ढंग या तरीका रीति बताए तो वहां होता है। जैसे कैसे चला गया, तो बोले तो चुपके से, तो ये होगी उसकी रीति बता रहा है, तो इस वजह से होगा। परिमाण में तो आप जानते होंगे, जिसमें मात्रा क्वांटिटी की बात करता है, स्थान में स्थान की बात करता है, काल में समय का जिक्र होता है, कल परसों आज 2000 सन की बात, फलाने की बात, ये देता है ऑप्शन नंबर ए के अनुसार। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। काठ का उल्लू होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? काठ का उल्लू होना, इसका जो सही अर्थ होगा महामूर्ख होना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? महामूर्ख होना। काठ मतलब लकड़ी, लकड़ी का उल्लू जिसमें कोई बुद्धि ना हो, ना ही निरामूर्ख, एक तरीके का निरामूर्ख हो जाएगा काठ का उल्लू।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी भाषा का जो प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। किसको माना? पृथ्वीराज रासो को। देखो इसमें जो चंद्रप्रदायी द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य माना जाता है। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वज्रायुध शब्द में कौन सा समास है? वज्रायुध की बात करें तो वज्रायुध देखो एक तीसरा जो अर्थ भगवान इंद्र को और बोल रहा है कि वज्र युद्ध जो युद्ध था उन्हीं के पास था। तो अर्थात अगर बात जब जाएगी तो हमेशा क्या हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। वज्र और जो आयुध मतलब हथियार, वज्र है हथियार जिसका, अर्थात भगवान इंद्र, तीसरा पद प्रदान हो गया ना, इस वजह से बन जाएगा बहुब्री। अब दिगु में क्या था? संख्यावाची थे। कर्मधारय में तो उसका जो वर्णन मिलता है जैसे कि नील कमल, वो सब कर्मधारय में बनेंगे। द्वंद्व में क्या होता है? जैसे माता पिता भाई बहन, मतलब इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का ये होते हैं इसमें द्वंद्व समास में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो यह किस प्रकार का वाक्य है? जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो इसमें देखो वह के साथ जुड़े हुए शब्द हैं। यहाँ बन जाएगा मतलब कि इसमें बनता है मिश्र वाक्य। इसमें कौन सा बनता है? मिश्र वाक्य। क्योंकि जिस वाक्य में एक प्रधान हो और एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित हो, जैसे जो और वह, जैसा वैसा, यदि तो, ऐसे शब्दों में क्या होता है? सब एक दूसरे पर डिपेंड, दूसरा पर जो आश्रित हो वह बनता है मिश्र वाक्य। जैसे देखो जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो देखो ये वाला पहला वाक्य इस जो पहला वाक्य है इस पर डिपेंड है ना, इस चीज का, तो इसमें होता है बड़ा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाहर कोई आ रहा है। बाहर कोई आ रहा है, तो बाहर कोई आ रहा है तो मतलब हमें नहीं पता कौन आ रहा है। कोई का मतलब अनिश्चयवाचक, सीधा लगा दो। निश्चय में हमेशा होता है कन्फर्म, यह हुआ है शब्द है ऐसे कन्फर्म वाले, जिसमें पक्की बात की जाती है, निश्चयता का बोध होता है। प्रश्नवाचक में क्या होता है? क्यों, क्या, कुछ, ऐसे होते हैं। प्रश्नवाचक में आते हैं संबंध की बात करें तो का है, की है, शब्दों का जो मतलब जो सो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, उसमें आता है संबंध में। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में लुंठित वर्ण और प्रकंपित वर्ण, इसके साथ साथ और वो जो लुंठित वर्ण होता है क्या होता है? रा। और लुंठित की बात करेगा, प्रकंपित की बात करेगा तब भी रा होगा। इसके साथ साथ देखो इसमें कि देखो रा को बोलते समय जो जीभ और तालु का लुढ़क कर स्पर्श करना उसको बोलते हैं लुंठित, मतलब लुढ़कना। और देखो रा, रा बोलो रा, रा बोलने से जीभ कंपन भी करती है, इसलिए इसे लुंठित और प्रकंपित वर्ण बोलते हैं। और जबकि जो ला होता है इसको क्या बोलते हैं? पार्श्व, पार्श्व बोलते हैं। किसको? ला को बोलते हैं पार्श्व। ला है जो बकार से दंतोष्ट, ये बनता है क्या? दंतोष्ट बड़ वाव होता है। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाथ से, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, ये किस प्रकार की क्रियाएं हैं? अब इसमें देखो बनती हैं सीधी सीधी नाम धातु क्रियाएं। क्या बनती है? नाम धातु। जैसे क्रिया सर्व जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगाकर जो बनती हैं, जैसे वे नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जैसे हाथ से हथियाना, और बात से बतियाना, और लात से लतियाना, शर्म से शर्माना, तो ऐसे बनते हैं क्या? नाम धातु क्रिया बनती हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोला छंद के प्रत्येक चरण में यति विराम कहाँ होती है? यति विराम की अगर बात कर रहा है तो इसमें पूछ रहा है यति विराम कहाँ होती है। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 और 13 पे यति होती है मात्राओं पर, 11-13 की मात्राओं पर यति होती है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मीठा अमरूद, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? अगर मीठा इसकी बात करेंगे तो ये बनेगा गुणवाचक। कैसे बनेगा? गुणवाचक। जो विशेषण रूप से रंग, आकार और स्वाद, जैसे मीठा खट्टा बताए तो वहाँ क्या होता है? गुणवाचक होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश के अनुसार, सीधा क्वेश्चन पढ़ा करो क्योंकि बाद में चीजें ढूंढ लेंगे इसमें डायरेक्ट। गद्यांश के अनुसार जो भाषा किसका प्रतीक है? भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान माध्यम नहीं है, बल्कि ये किसी समाज की संस्कृति और सभ्यता और उसकी आत्मा की पहचान। देखो संस्कृति समाज की और आत्मा लो, मिल गया ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब कोई भाषा मरती है तो उसके साथ क्या विलुप्त हो जाता है? हम लोग पढ़ चुके थे। तो उसकी पहचान आत्मा और आत्मा की पहचान होती है। जब कोई भाषा मरती है, लो मिल गया, तो केवल शब्द नहीं मरते हैं बल्कि एक पूरी संस्कृति और सोचने का नजरिया विलुप्त हो जाता है। मतलब पूरी संस्कृति और सोचने का नजरिया बदल जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप चलते हैं ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो, बच्चों के मानसिक विकास और रचनात्मकता के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें जो इसमें देखो इसमें क्या बोला है, जो इसमें क्या लिखा है, विलुप्त हो जाती हैं मातृभाषा में दी गई शिक्षा बच्चों के मानसिक, देखो हाँ, मातृभाषा में दी गई शिक्षा, किसमें, मातृभाषा में दी गई शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन कह रहा है, आज के युग में इस मातृभाषा को क्या मानने लगे हैं। तो इसमें क्या बोला गया, क्या मानने लगे हैं, तो इसमें देखो यहाँ ढूंढो, मानसिकता के दर्शनात्मक और सबसे अधिक निखारती है, इसके बाद में कहाँ लिखा, वैश्वीकरण, अपनी मातृभाषा को पिछड़ेपन और पिछड़ेपन का प्रतीक मानने लगे हैं। क्या मानने लगे हैं, पिछड़ेपन का प्रतीक। तो क्या बोले, कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर बी लिखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गद्यांश में आत्मघाती शब्द का क्या अर्थ है। देखो सबसे पहले चीज देखो कि ऑप्शन कितना बड़ा है, उसको होना भी सही होना चाहिए, क्योंकि बड़ा ऑप्शन अगर एग्जाम में, कभी भी ये चीज देखना कि एग्जाम में ऑप्शन एक बड़ा लिखा है तो 110% चांस होते हैं कि वही सही होगा। अगर बड़ा लिखने पर भी अगर ये ऑप्शन गलत है तो आयोग कितना लंबा लिखने की क्या आवश्यकता होगी। इस वजह सीधा आंख बंद करके सीधा ऑप्शन टिक करना। तो ढूंढने की बात करोगे तो आत्मघाती शब्द को भी समझो। आत्म मतलब होता है खुद के लिए, घात मतलब कुछ उसको धोखा देना या मतलब उसको नाश करना, या तो ऐसे ही बोला दो, खुद को धोखा देना या स्वयं का नाश करना होता है आत्मघाती। उसको बोल देते हैं, हम लोग बोलते हैं आत्महत्या, तो वही चीज होती है आत्म मतलब खुद के लिए। तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे हम लोगों की आज की क्लास खत्म होती है। तो आज का अपना स्कोर जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन सही हुए। ऐसे ही हम लोग आगे भी करते रहेंगे, चीज़ों को देखते रहेंगे, और इसके साथ साथ जो भी लोग नए जुड़ रहे हों तो वो लोग अपना चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आगे के लिए। तो इस वजह से, क्योंकि अगर अगली क्लास जब भी आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले से पहुंच जाएगा। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।